हम रिटेलर्स की जर्नी स्टॉक मार्केट में कैसे शुरू होती है? या तो किसी के बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देख के शुरू होती है, या किसी के बारे में अपन कहानी सुनते हैं, किसी का पॉडकास्ट देखते हैं, किसी का जो स्टॉक देखते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें एक कहानी सुनाई जाती है अपन को, और उस कहानी में बताया जाता है कि कैसे एक नॉर्मल इंसान ने, कैसे एक बहुत गरीब से साधारण इंसान ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की होती है 20,000 से, 40,000 से, 5,000 से, 50,000 से, 1 लाख से। और वो जर्नी एक टाइम के बाद में 4 साल 5 साल बाद में आज उनका अकाउंट दिखाया जाता है हमको 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, बहुत महंगी गाड़ियां हैं 2 करोड़ की, बहुत विदेशी यात्राएं कर रहे हैं। तो ये एक कहानी सुनाई जाती है जिससे अपन इन्फ्लुएंस होते हैं और अपन भी स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। फिर जिनकी कहानी अपन देखते हैं उन्हीं से अपन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएंगे एक दिन, और अपन मेहनत करते रहते हैं। 2 4 साल बाद में रियलाइज होता है कि यार कहीं तो कुछ गलती है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो आदमी आज इतना सक्सेसफुल हो गया, जबकि अपन ट्रेडिंग में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपके भी मन में ख्याल आता होगा ना ऐसा, सबके आता है, मेरे भी आता है, हर इंसान के साथ आता है। तो क्या सच में ट्रेडिंग में पैसे बना रहे हैं वो लोग जिनकी अपन कहानियां देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर जगह देख रहे हैं? तो क्या सच में वो लोग पैसा बना रहे हैं, या फिर एक मन गढ़ंत कहानी सुनाई जाती है और वो पैसा बना रहे हैं? तो क्या रियल में वो ट्रेडिंग से इतना पैसा बना पा रहे हैं जो अपन नहीं बना पा रहे हैं, एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं बना पा रहे हैं, जबकि वो भी एक टाइम तो नॉर्मल ही थे? तो वो इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? और आज हम 3 4 साल की जर्नी के बाद भी अगर अपन स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, और वीडियो के एंड में मैं एक चैलेंज भी दूंगा। तो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसको वो चैलेंज भेजना, और मेरे इस जो सच्चाई बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में उसकी रियलिटी चेक करना। नमस्कार, चलिए जी, आ गए हैं एक नया वीडियो लेके, और आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें स्टॉक मार्केट की रियलिटी के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा की जाए। तो देखो, हर इंसान की एक जर्नी होती है। जब स्टॉक मार्केट में आता है तो अपने किसी दोस्त से, जो उसको इन्फ्लुएंस कर देता है कि देख स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बन रहा है, कोई आईपीओज के बारे में बता देता है कि इतने परसेंट पे लिस्ट हुआ था, किसी स्टॉक की जर्नी बता देता है कि ये यहाँ से 2 साल में 5 से 10 गुना हो गया, या फिर किसी भी ट्रेडर की अपन को कहानी सुना दी जाती है, अपन कहानी देख लेते हैं या कहीं से भी पढ़ लेते हैं, और अपन देखते हैं कि यार जब ये लोग इतना सक्सेस हो रहे हैं तो हो सकता है अपन भी हो जाए। अपन स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, टेक्निकल सीखने की ट्राई करते हैं, टेक्निकल सीखते हैं, फिर और अपन को चीज़ें बताई जाती है कि इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, इसमें आपको साइकोलॉजी पे काम करना होगा, इसके अलावा आपको कुछ रूल्स बेस्ड ट्रेनिंग करनी होगी, इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, और ये सारी चीज़ें अपन फॉलो करते आते हैं। लेकिन 2 3 साल बाद में आपको रियलाइज होने लग जाता है कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, और ये किसी एक रिटेलर के साथ नहीं, लाखों के साथ हो रहा होता है। अपन देख रहे होते हैं कि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो डेली लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं की बताई हुई स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से सारी की सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अपन पैसा नहीं बना पाते हैं। तो क्या अपना साइकोलॉजी इतना वीक है, या अपना टेक्निकल इतना वीक है, या स्टॉक मार्केट अपने समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर है क्या, ये चीजें कैसे हो रही है? जितने भी लोगों की अपन जर्नी देखेंगे, उनके थंबनेल देखेंगे, तो उनके थंबनेल में एक चीज लिखी हुई आती है कि इस इंसान ने 2 लाख से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी, और आज 7 साल बाद में, 5 साल बाद में 10 करोड़ से ट्रेडिंग कर रहा है। तो वहां दिखाया जाता है कि कैसे इन्होंने 2 लाख की स्टार्ट की हुई जर्नी आज 10 करोड़ तक पहुंचा दी, कैसे इन्होंने एक छोटी सी स्कूटर साइकिल पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब इन्होंने स्टॉक मार्केट में आया, कैसे आज ये करोड़ों की एक सुपर कार मैनेज कर रहे हैं, कैसे इनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज बन गई, कैसे सारी चीजें हो गई। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उनके कोर्स खरीदते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, ज्वाइन बटन लेते हैं, मतलब अपन जितना पैसा खर्च कर सकते हैं उतना पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, वो जो जो सारी चीजें बताते हैं वो सारी चीजें अपन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी है जो या तो अपन में गलती है, या अपन को जो चीजें बताई जा रही है वो झूठी है। कुछ ना कुछ तो झोल है इन सारी प्रोसेस में, और ये चीजें कोई भी खुल के नहीं बताएगा कि क्या रियल में झोल है या नहीं है, या सच्चाई ऐसा है कि साला अपन में ही सारी की सारी कमी है, या वो लोग जीनियस लोग हैं और अपना लेवल उनके मुकाबले बहुत ही खराब है, तो अपना मामला स्टॉक मार्केट में नहीं बैठने वाला। फिर अपन देखते हैं कि धीरे 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 आज के टाइम में पहले 1 या 2 गुरु होते थे, 3 4 गुरु होते थे, आज हर तरफ स्टॉक मार्केट में गुरु भरे पड़े हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो क्या रियल में वो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं? वो हमें जो दिखाया जा रहा है, क्या वो रियल में ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया हुआ है? आता ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या सच्चाई है? तो इसके बारे में एक चीज देखते हैं अपन।
देखो, किसी ने जर्नी स्टार्ट की होगी 10,000 से, किसी ने 20,000 से, किसी ने 30,000 से। और एक सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है ना, जो उनको करोड़पति दिखाया जा रहा है, वो करोड़पति हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनमें से 90% लोग ट्रेडिंग से करोड़पति नहीं बने हैं, सच्चाई है। तो आप बात करोगे यार वो वेरीफाइड पैनल दिखाते हैं, अपना वेरीफाइड पैनल दिखाते हैं जिसमें उन्होंने करोड़ों में कमाया, बिल्कुल कमाया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने ट्रेडिंग से करोड़ों में कमाया है। तो ट्रेडिंग में करोड़ों से कमाने को तो एक तरीके से ट्रेडिंग से इनकम ही होगी ना, उनकी सक्सेस होगी ट्रेडिंग में। तो क्या ये सच्चाई है कि उन्होंने जो ट्रेडिंग से इतने पैसे कमाए हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग से कमाए हैं, या फिर उनकी जो ट्रेडिंग की जो इनकम हम देख रहे हैं वो ट्रेडिंग से नाम मात्र की इनकम है, बाकी दूसरी जगह से वो इतना पैसा कमाते हैं कि ट्रेडिंग में उस इनकम का उनकी ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो ट्रेडिंग में उनकी जो कैपिटल है, जो बेस कैपिटल है, वो कौन सी कैपिटल है? एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हूं एक रिटेल ट्रेडर हूं, तो मैं कैसे भी जब शुरुआत करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, 1 लाख रुपए लेके आऊंगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं बहुत सारे लोग तो 20,000 10,000 से स्टार्ट करते हैं और उन्हीं को ग्रो करने के लिए भी सोच लेते हैं कि मैं इसी को ग्रो करके करोड़ों में पहुंचा दूंगा। और बहुत सारे कोर्स बेचने वाले लोग जो पेड कोर्स बेचते हैं, टिप्स बेचते हैं, वो उनका इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। वो कहते हैं तुम तो 20,000 से स्टार्ट करो, मैंने 20,000 से स्टार्ट किया था, मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था, आज देखो मैं करोड़ों में कर रहा हूँ, तुम भी कर लोगे। 20,000 आप लेके आए, गंवा दिए, फिर 20,000 आप लेके आए, फिर गंवा दिए। ऐसे करते करते साल, 2 साल, 3 साल में, जो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कम से कम 3 साल में है तो मिनिमम मान के चलो उसने हर साल में 50,000 मिनिमम गंवाया है। तो वो 1.5 से 2 लाख के नुकसान में तो है ही है नॉर्मल इंसान। तो फिर ये लोग करोड़ों कैसे कमा रहे हैं, ये लोग लाखों कैसे कमा रहे हैं? समझ में नहीं आता ना। चलो ठीक है, आज इसी पे अपन एक बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रियल में फ्रॉड हो रहा है या सच्चाई ऐसी है कि अपन में कमी है। सबसे पहली चीज, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जितने भी हैं, जिनके आज अच्छे यूट्यूब चैनल ग्रो कर गए, जिनके अच्छे एप्लीकेशंस खुद के हैं, जो कोर्सेज अच्छे लेवल पे बेच रहे हैं, उनके पास जो भी पैसा आया है वो सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं आया है। वो ट्रेडिंग से उनकी जो इनकम है वो कुछ ही परसेंट है, बाकी की जो इनकम है उस ट्रेडिंग की इनकम के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो आप सोचोगे ऐसे कैसे, वो तो ट्रेडर है। नहीं भैया, ट्रेडर जो हैं, रियलिटी में जो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में जो रियलिटी में पैसा कमा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। और जो सोशल मीडिया पे अभी अवेलेबल हैं, जो टेक्निकल गुरुज बने हुए हैं, जो स्टॉक मार्केट के गुरुज बने हुए हैं, जो सारी चीज़ें आपको ये दिखा रहे हैं, अपने स्क्रीनशॉट करोड़ों में दिखा रहे हैं, उन्होंने रियल में अपनी वेल्थ ट्रेडिंग से नहीं कमाई है, स्टॉक मार्केट से कमाई है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से नहीं कमाई, ट्रेडिंग से नहीं कमाई है। अब आप पूछोगे यार ये क्या तरीका होगा कि स्टॉक मार्केट से कमाई और ट्रेडिंग से नहीं कमाई। चलो ठीक है, बताता हूँ। कोई भी जिसको आप फॉलो करते हो उसकी जर्नी के बारे में शुरू से लेके कहीं भी पॉडकास्ट में आप सुनना, देखना, वहां जहां भी उन्होंने मोटिवेशनल के तौर पे बताया होगा वहां से देखना। वो या तो जॉब कर रहे थे, या उनके पास फैमिली का कुछ सपोर्ट था पीछे से, या उनके पास ऑलरेडी कुछ पैसा था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करी। शुरू के 1-2 साल में उन्होंने भी लॉस खाया, जैसे अपन भी खाते हैं। तो उन्होंने लॉस खाया, उसके बाद में उनकी एक चीज समझ में आ गई कि भैया जो अपने पास कैपिटल है ना, इसको अपन ट्रेडिंग में ही डाल के सिर्फ ट्रेडिंग से ही बढ़ाने का ट्राई करेंगे तो अपन सक्सेस नहीं होने वाले। तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने जॉब करी, अच्छी जगह जॉब कर रहे थे, अच्छा उनका पैकेज था, तो उनमें से कुछ हिस्सा उसने स्टॉक मार्केट में डाला। सपोज कीजिए अगर किसी का साल का 20 लाख इनकम है तो उसमें से 2 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाल रहा है, 2 लाख डाल के ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। उधर उसका हर साल 20 लाख रुपए की इनकम हो रही है, इधर वो इस 2 लाख को बचाने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है। पहले साल हो सकता है उसने 20% कमाया, चलो ठीक है मान लेते हैं कि उसने 100% इनकम, 100% अपने कैपिटल को ग्रो कर दिया होगा, तो 2 लाख के 4 लाख बना दिए। लेकिन उधर उसके पास 20 लाख और ऐड हुए हैं, तो टोटल अभी उसके पास 24 लाख हो गए हैं। ठीक है, अगले साल उस 20 में से उसने 10 डाला होगा, 4 यहाँ होगा, 14 को उसने ग्रो किया होगा जॉब करते करते। 14 पे अगर उसने यूं मान लो कि 50% रिटर्न भी जनरेट किया होगा तो 7 लाख इधर आए, 20 लाख उधर आए। तो ये कैपिटल ऐसे बढ़ रही है धीरे धीरे। इसके बाद में अपने नॉलेज के बेस पे उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा, या अपना कोर्स बेचना स्टार्ट किया होगा, या टिप सर्विस स्टार्ट की होगी। अब वहां से जब उनको इनकम होना स्टार्ट होती है, कोर्स बेचने वालों के हालात तो ऐसे हैं कि एक एक बंदा आज महीने में 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ के कोर्स बेच रहे हैं। जब उनके पास अच्छे कस्टमर्स आ गए, अपने जैसे अच्छे सारे बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए, तो उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा, मेन फोकस किया यहाँ पे। अब वो करते हैं ट्रेडिंग। यूँ मान लो कि सपोज कीजिए उन्होंने अपनी 2 लाख से जो जर्नी स्टार्ट की थी, फिर उन्होंने उसने 4 लाख डाले, फिर 10 लाख डाले, फिर 20 लाख डाले, ऐसे करते करते उनका अकाउंट पहुंच गया 1 करोड़ तक। और वो 1 करोड़ कहाँ से आए, ट्रेडिंग से आए? नहीं, उनका अकाउंट
ट्रेडिंग से नहीं ग्रो हुआ है। जो साइड जो उनकी इनकम है, जॉब मान लो, कोर्स बेचने वाला मान लो, यूट्यूब मान लो, पेड सर्विस मान लो, रेफरल इनकम मान लो, वहां से जो इनकम उन्होंने जनरेट की है उसको उन्होंने ट्रेडिंग में डाला। वहां से जब उनके अच्छे प्रॉफिट होते हैं वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं, वो ट्रेड आपको दिखाते हैं। जब लॉस होते हैं वो आपको नहीं दिखाते हैं। और इस तरीके से धीरे 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 उनका अकाउंट ग्रो हो रहा है। अपने पास क्या है, 1 लाख रुपए लेके आए, साइड इनकम जीरो है, कुछ नहीं है। अपन उसी 1 लाख को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो हमको सिखा रहे हैं कि तुम इस 1 लाख से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी सिर्फ 2 लाख से स्टार्ट किया था, इसके बाद की जर्नी उन्होंने नहीं बताई कि 2 लाख के बाद में मैंने 4 और डाले हैं, 10 और डाले हैं, मेरे पास इनकम का सोर्स यहाँ से 10 और आ रहे थे, मेरे से 20 लाख यहाँ से और आ रहे थे। वो आपको नहीं बताएंगे। वो आपको जो शुरू वाली बेस कैपिटल थी सिर्फ उसके बारे में बताएंगे कि देखो मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया था, तुम 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तुम करोगे। आपने 1 लाख डाला, वो 1 लाख जीरो हो गया, फिर आप जाओगे दुखी होके कि मेरे लिए 1 लाख कोई बात नहीं है। मोटिवेट रहो, तुम प्रैक्टिस करते रहो, फिर से 1 लाख रुपए लेके आओ, फिर से हमारा कोर्स लो, फिर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ और हमसे जुड़े रहो और ये चीजें प्रैक्टिस करते रहो। 2 साल 3 साल 4 साल बाद में आपको इतना भयंकर एडिक्शन हो जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। ठीक है, जबकि आप उनको ग्रो करते हुए देखते जाओगे, वो जो ग्रो कर रहे हैं उनका कैपिटल जो रियल में ग्रो हो रहा है वो ट्रेडिंग से ग्रो नहीं हो रहा है। अब दूसरी चीज आती है कि अगर साइड इनकम का इतना उनके पास पैसा आ रहा है तो साइड इनकम का फर्क क्या पड़ रहा है, वो ट्रेडर तो हैं। तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ क्रिकेट सबने खेली होगी, जो भी लोग देख रहे हैं सबने, नहीं तो 70-80% लोगों ने क्रिकेट खेली होगी। आप और मैं, अगर कोई भी टीम है जिसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, ओपनर अगर कोई खेलने जा रहा है, अगर वो कम एज का लड़का है जो नया नया आया है, उसके पीछे जो बैटिंग करने वाले वो उनके सीनियर्स हैं और वो उनको ओपनर्स को, दोनों ओपनर्स अगर शुरू के हैं, उन्हें कह दें कि तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ फ्री हैंड हो, शुरू के 2-4 ओवर में अच्छे से मार के आओ, बाद में हम संभाल लेंगे। मान के चलो उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होगी। और अगर शुरू में ओपनर जो सीनियर जाए या कोई ऐसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी जाए, उनको पीछे वाले कहे कि देखो जो करना है तुम्हें ही करना है, तुम्हें परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तुम्हारे ही दम पे टीम पीछे से परफॉर्म करेगी, तुम्हारे ही दम पे हम ये मैच जीतेंगे, वो मैच आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर बना रहता है कि जो है वो हम ही हैं, पीछे अपने सपोर्ट वाला नहीं है। सेम ट्रेडिंग में होता है। आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आए, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आए, आपके दिमाग में एक चीज चल रही है कि जो कुछ है मेरे पास यही है, मुझे इसी से बनाना है, तो एक प्रेशर हमेशा बना रहेगा। आप कोशिश करोगे अपनी उस कैपिटल को बचाने की, आप कोशिश करोगे कि रिस्क कम से कम ली जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाऊं। और वो जो प्रेशर रहता है ना, जो आप खुल के ट्रेड नहीं कर पाते हो, उसी प्रेशर की वजह से आप लॉस करते हो, हम लॉस करते हैं, रिटेलर्स लॉस करते हैं। ये रीजन है, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए वो आपका 100% है और किसी और के पास जो ट्रेडिंग में डाल के आपको दिखा रहा है 1 लाख रुपए, वो मात्र हो सकता है उसका आधा % किसी के पास 1 करोड़ कैपिटल और पड़ी हो, उसमें से वो 1 लाख रुपए डाल के ट्रेडिंग करेगा तो हो सकता है 1 महीने में वो अपनी कैपिटल को डबल कर दे। फर्क पड़ता है, साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी चीजें ले लेते हैं। जो भी अपन एग्जाम देते हैं, किसी ने कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा, स्कूल में दिया होगा, कॉलेज में दिया होगा, जिस दिन अपना मूड एकदम ऐसा रहता है कि जो होगा देखा जाएगा, अरे यार अपनी ठीक ठाक तैयारी है, अपन तो जो है इसी से करके आते हैं, या घर वाले अपन को कहते हैं कोई बात नहीं है बेटा, जैसा है तैयारी उसके हिसाब से देखा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें, वो पेपर हमारा हमारा हमेशा अच्छा जाता है। उस पेपर में हमारी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है। और बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं, वो ज्यादातर ये कहते होंगे कि ये वाला एग्जाम तो मैं टेंशन फ्री होकर ऐसे देने गया था, घर वाले ने कहा था कि तूने फॉर्म लगा दिया, तेरी तैयारी 3-4-5 महीने की है, मुझे भी लगा था 4-5 महीने की मेरी तैयारी है, मैं नॉर्मल टेंशन फ्री होकर देखा था, चलो ठीक है जाके देखते हैं, उसमें सेलेक्ट हो गए। जबकि 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा मेहनत है, वो सोच रहा है कि अगर इस अटेम्प्ट में नहीं कर पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो अनसक्सेस हो जाता है उस अटेम्प्ट। जबकि जो एकदम नॉर्मल फ्रेश माइंड से होके जाता है, जिसको दिखता है कोई बात नहीं अभी तो बहुत उम्र है, पहला टेस्ट है अपना, देख लेंगे आगे जाके, वो सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ ये साइकोलॉजी काम करती है। जो लोग आज आपको करोड़ों में अपने स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, अपने पीएनएल, जो जिनका 1 साल का 2 करोड़ 3 करोड़ का पीएनएल दिखाते हैं, मैं गारंटी के साथ ये दावा करता हूं कि उनकी साइड इनकम उसके मुकाबले कम से कम 50 से 60% ज्यादा है, 50 से 60% ज्यादा है। अब आप सोचते हो कि वो करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे? हमारे पास साइड सोर्स में जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं है। आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की अकाउंट में है
उस 1 लाख में से अगर अपन को नॉर्मल क्या सिखाया जाता है ट्रेडिंग में कि अपनी हर ट्रेड में 1% की रिस्क लेनी है, तो कोई बड़ा ट्रेडर जब 1 लाख रुपए डालता है, मैंने देखा है काफी सारे लोगों को देखा है जो अपने ग्रो वाला चैलेंज चलाते हैं कि हम इस अकाउंट को कितना ग्रो करते हैं। मैंने एक जने का वीडियो देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी कि इसको अपन डबल करेंगे, उन्होंने 3 दिन में डबल कर दिया था। 1 लाख रुपए को 3 दिन में डबल कर दिया था, 1 वीक नहीं लगाया। लेकिन आपने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 लाख रुपए को, उस बंदे को मैंने देखा था निफ्टी में, मेरा अकाउंट में 10 लाख से ट्रेड करता हूँ, मैंने सारी मनी ग्रो चैलेंज मेरी जो सीरीज है उसमें सब कुछ बता रखा है, एक एक ट्रेड बता रखी है, मैं उससे डालता हूँ। इसके बावजूद मैं 10 करोड़ से आज तक ज्यादा नहीं बढ़ा हूँ। क्यों? क्योंकि डर लगता है, मुझे पता है जो है मेरे पास यही है, अगर ये चली गई मेरी ट्रेडिंग बंद हो जानी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके बाद में, जो है मेरे पास यही है, इसी को ग्रो करना है, वो प्रेशर है। उसके पास जो 1 लाख रुपए डाले थे, उसने पहले ही दिन निफ्टी में उसने 1000 क्वांटिटी बाय करी थी। सोच के देखिए, 1000 क्वांटिटी जब 50 का लॉट होता था, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? 1 लाख के कैपिटल पे 1000 क्वांटिटी निफ्टी के बाय कर सकता है ऑप्शन बाइंग में, और पहले ही दिन 75,000 का प्रॉफिट। 75,000, 75% तो उसने पहले ही दिन बना लिया था। लेकिन एक चीज सोचिए, अगर उनका 1 लाख रुपए आज चला जाता, उनके कोई फर्क पड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उनका दूसरा जो मेन अकाउंट था वो 20 करोड़ का है, 20 करोड़ का मेन अकाउंट है। उन्होंने फिर अपने पीएनएल लास्ट में जब फाइनेंशियल खत्म हुआ तब उन्होंने अपने रेफरल की इनकम दिखाई थी, जैसे अपन जीरोदा का, एंजल वन का जो रेफर करते हैं किसी को और उसका जो ब्रोकरेज मिलता है, उनके 18 करोड़ 2 साल की इनकम। उन्हें फर्क पड़ने वाला 1 लाख रुपए से? 1 लाख रुपए अगर उनका जीरो हो गया, उन्हें फर्क पड़ने वाला है? तो ये उनकी इनकम है। मेन चीज ये है कि उनका जो कैपिटल आज बना है वो ट्रेडिंग से नहीं बना है भाई, वो ट्रेडिंग से नहीं बना है। हम जो 1, 1.5, 2 लाख रुपए लेके आते हैं उसी पे पूरा का पूरा डिपेंड हो जाते हैं, और फिर अपन कैलकुलेटर में अपना वही कंपाउंडिंग करते रहते हैं कि महीने का अगर 10% कमाया तो साल में इतना हो जाएगा, 2 साल में इतना हो जाएगा, 5 साल में इतना हो जाएगा, 10 साल में वो अपन तो 40-50 करोड़। उसने भी अपनी जर्नी इतने से स्टार्ट की थी, हमने भी इतने से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है 5 से 7 साल में हमारा ये 1 लाख रुपया भी 10 से 20 करोड़ बन जाएगा। कंपाउंडिंग करते हैं तो दिखता है कि हाँ बन जाएगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। उन्होंने जिस 1 लाख से स्टार्ट किया था उस 1 लाख से नहीं बनाई है वो करोड़ों की, जो भी अपना उनका अकाउंट बना वो करोड़ों से उसमें नहीं बना है। तो ये चीज आपकी साइड जो इनकम है, आपका जो बैकअप है, वो आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हो, एक बार ट्राई करके देखना कि आपकी जो रियल कैपिटल है, चाहे आपके पास 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 4 लाख हो, उनमें से सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए डाल के देखना, और ये सोचना कि इसको देखते हैं मैं कितने की रिस्क ले सकता हूँ, उस पर आप 30%, 40% एक सेटअप दे, एक दिन में आप उसको डबल कर लोगे, 2 दिन में डबल कर सकते हो, 1 वीक में डबल कर सकते हो। तब आपको लगता है कि हाँ यार ये काम करता है। और उन्होंने ऐसा ही किया है। उन्होंने ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया बेसिक, लेकिन ट्रेडिंग से रियल पैसा नहीं बनाया। अगर किसी ने अपनी जर्नी 2 लाख से स्टार्ट करी है, आज वो 10 करोड़ पे पहुंचा है, तो हो सकता है उस 2 लाख से उसने 5 या 20 लाख रुपए कमाए हो, लेकिन बाकी के 8.5-9 करोड़ रुपए उन्होंने साइड इनकम से कमाया है। इतनी इनकम होती है, बिल्कुल होती है, साइड में इतनी इनकम होती है। रेफरल से आज भी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, आप सर्च मारना कि कौन कौन सी यूट्यूबर्स हैं, गूगल करना, जो रेफरल से सालाना 5 से 10 करोड़ कमा रहे हैं रेफरल से। तो आपने सोचा होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं। मैं अपना कोर्स आपको फ्री में दूंगा, नीचे जो मेरा लिंक दिया हुआ है उससे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे बोलता हूँ कि आपने ऑलरेडी जीरोधा में अकाउंट ओपन करवा रखा है, एक काम कीजिए बंद कीजिए उसको, फिर मेरे अकाउंट से मैंने जो रेफरल दे रखा है उससे ओपन कीजिए, आप अपनी डिटेल मेरे पास भेजिए, मैं आपको फ्री में कोर्स दूंगा। क्यों भाई, इतनी मेहरबानी। कोर्स तक फ्री में दे रहे हैं, जो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का कोर्स वो फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके रेफरल अकाउंट से एक बार आपने अपना डीमेट ओपन कर लिया, उनके रेफरल से एक बार डीमेट ओपन कर लिया, आप लाइफ टाइम जब तक ट्रेडिंग करोगे ना उनके पास कमीशन जाता रहेगा। कुछ लोगों ने लाख लाख 2-2 लाख अकाउंट ओपन करवा दिए, लाख लाख 2-2 लाख अकाउंट ओपन करवा दिए, 5 लाख ओपन करवा दिए, प्लस उनके कोर्स है, प्लस उनके पास यूट्यूब है, प्लस उनके पास पेड टिप्स सर्विस है। इसके अलावा भी और उनके पास कितने सोर्स ऑफ इनकम होंगे जिसके दम पे वो रिस्क लेने की कैपेसिटी है। और अपने पास क्या है, एक छोटा सा फंड, जो शायद बहुत सारे ट्रेडर्स के पास जो 20-30-40 हज़ार का खुद का भी नहीं है, कहीं से उधार ले लिया, फीस जमा करानी थी उसको रख दिया, लोन ले लिया,
किसी और चीज़ की जगह अपन ने ट्रेडिंग में डाल दिया कि इस पैसे को जल्दी से अपन ग्रो कर जाएंगे, और ये सारी सारी प्रोसेस अपन कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि अपन ट्रेडिंग में लॉस क्यों खा रहे हैं। अपने ट्रेडिंग में लॉस खाने का मेन रीजन ये है कि अपनी साइकोलॉजी जो अपन को बताई जाती है, जो चीज़ अपनी शुरुआत होती है वो बिल्कुल गलत तरीके से होती है। अपन को दिखाया जाता है कि हमने 1 लाख से स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 10 करोड़ है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हमारा वो 1 लाख तो 2 लाख ही बना है। ये बाकी के 9.5-10 करोड़ बनाए हैं ना, वो कहीं और से आए हैं, आप लोगों से आए हैं, साइड इनकम से आए हैं, स्टॉक मार्केट से बताया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि रियल में ट्रेडिंग से आया है। अगर आप किसी के पास अभी क्लासेज ले रहे हो तो उन्हें बोलो कि भैया 50 दिन की अगर हमारी क्लास लेते हो ना, एक अकाउंट में आप 2 लाख डालो, 5 लाख डालो, डेली की 2 या 3 ट्रेड लो, हमको डेली उस ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करो, क्यों ली थी आपने ट्रेड, किस बिहाफ पे ली थी, क्या रिस्क था क्या नहीं था, और हमको रिटर्न जनरेट करके दिखाओ। एक अकाउंट जो आपका बड़ा अकाउंट है, अगर कोई बड़ा ट्रेडर है जो 10 करोड़ से कर रहा है, 5 करोड़ से कर रहा है, 7 करोड़ से कर रहा है, उन्हें बोलो कि भैया हर ट्रेड के बारे में हमें दिखाओ कि आपने ये ट्रेड क्यों ली, किस बिहाफ पे ली। सिर्फ मंथली पीएनएल मत दिखाओ आप, और इसके अलावा आपके पास क्या इनकम का और भी सोर्स है क्या। बहुत सारे ऐसे लोगों से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ऐसे लोगों से आप क्लासेस ले रहे हो जो आपको 1 लोड से ट्रेड करके दिखा रहे हैं, 2 लोड से ट्रेड करके दिखा रहे हैं, जबकि आप ही के एक सिंगल बेस से वो 10 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो 10-20 लाख रुपए से जो बंदा कमा रहा है एक बेच से 1-2 महीने का, वो अगर 1 लोड से ट्रेड करेगा तो कितना फ्री माइंड होगा यार वो। उसको क्या टेंशन है। अगर वो 1 लाख रुपए हार भी जाता है 1 महीने में, तो भी अगर 10 लाख रुपए उसकी फीस से आ रहे हैं, तो 9 लाख रुपए तो उसके जेब में आ रहे हैं, क्यों नहीं लेगा वो रिस्क। उसकी साइकोलॉजी किस लेवल की होगी। और अपने पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, वो चला गया तो फिर अगले 1 साल तक अपन को मेहनत करनी पड़ेगी सेविंग करने के लिए, तब जाके अपन एक नॉर्मल फंड इकट्ठा कर पाएंगे फिर से ट्रेडिंग के लिए। तो अपनी साइकोलॉजी किस लेवल की होगी, उनकी साइकोलॉजी किस लेवल की होगी। तो ये साइकोलॉजी इफेक्ट है जो कोई नहीं बताता है कि हम जिस फंड से ट्रेड कर रहे हैं वो हमारी टोटल कैपिटल का कुछ परसेंट है, कुछ परसेंट। उनके पास अगर मंथली इनकम 1 करोड़ हो रही है तो वो उस 1 करोड़ में से मुश्किल से 10 लाख 10% ही ट्रेडिंग में रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और अपन क्या कर रहे हैं, 1 लाख अपने पास टोटल कैपिटल होती है, उस पर पूरी पे रिस्क ले रहे हैं, और फिर सपने देख रहे होते हैं कि इसी को अपन 2-3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बना देंगे। कैसे बना देंगे। मेन दिक्कत ये है कि जो अपन को कोर्स बेच रहे हैं, जो अपने को ये चीज़ें सिखा रहे हैं ना, वो रियलिटी बता ही नहीं रहे हैं। वो रियलिटी नहीं बताते हैं कि मेरे पास आज जो इतना बड़ा फंड बन चुका है, जो मेरा अकाउंट इतना इस लेवल पे ग्रो हो चुका है, वो किस बिहाफ पे हुआ है, क्या रियल में ट्रेडिंग से हुआ है, नहीं हुआ। तो जो मैं कह रहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं एक चैलेंज दूंगा, तो जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं जिनको आप जानते हो, उन्हें ये चीज़ भेज देना, ये वाला लास्ट वाली जो क्लिप है मेरी, ये भेज देना। अगर एक सिंगल ट्रेडर 2019 से लेके 2024 किसी भी ट्रेडर का, किसी भी यूट्यूबर का, जो कोई भी कोच है, कोई भी ट्रेनर है, उसकी अगर ट्रेडिंग इनकम की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हुआ है वो अगर उसकी बाकी की साइड इनकम का 50% भी है, तो मैं उसको बहुत बड़ा ट्रेडर मानूंगा, बहुत बड़ा। एक सिंगल ट्रेडर आप ढूंढ के बता देना मुझे, चैलेंज है मेरा। वो लोग जो भी कहेंगे कि देखो हम आपको ये सजा देना चाहते हैं, वो चीजें मुझे मंजूर होगी। तो सबको ये चीज बता देना, 50% तक की गारंटी दे रहा हूँ। 40% भी अगर किसी की इनकम मिल गई ना, टोटल इनकम से ट्रेडिंग से प्रॉफिट 40% भी मिल गया, तो मैं मान जाऊंगा कि वो रियल में ट्रेडर है। वरना एक चीज सोच के देखो आप, कोई बंदा ट्रेडिंग से मात्र 1 करोड़ कमा रहा है, साइड से वो अगर 9 करोड़ कमा रहा है, तो ट्रेडर है या सेलर है। वो प्रोडक्ट बेच रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है। वो ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आप सोच के देखिए, मैं कोई किसान हूँ, मान लो कि मैं जैविक खेती के लिए अपनी क्लासेज स्टार्ट करता हूँ, लोगों में प्रचार करता हूँ कि देखो जैविक खेती कीजिए, जैविक खेती से बहुत इनकम होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर मैंने क्लासेज स्टार्ट कर दी, बड़ी बड़ी किसानों को सिखाना स्टार्ट कर दिया कि जैविक खेती कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया, उसमें एक छोटी सी क्लासरूम के अंदर ही अपन ने वो सारा सेटअप बना दिया जिससे अपन जैविक खेती के बारे में बताएंगे। और हमने एक फीस कर दी कि चलो ठीक है, 100 बंदे आएंगे, 10-10 हजार रुपए अपनी फीस होगी, तो 10 लाख रुपए इनकम होगी, 1 महीने का बैच हो गया। मैं उनको बता रहा हूँ कि जैविक खेती ऐसे ऐसे की जाएगी, ये सारी प्रोसेस है, ऐसे करना है आप लोगों को। और मैं कहूँ कि मैं एक किसान हूँ जो जैविक खेती से हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जबकि मेरे पास खेत तो है ही नहीं।
क्या ये 10 लाख रुपए मैं जैविक खेती से कमा रहा हूँ या मैं लोगों को पढ़ा के उसके बारे में बता के कमा रहा हूँ? तो मैं किसान हुआ या मैं टीचर हुआ? फर्क है ना दोनों चीजों में। अगर मैं कहूँ कि देखो मैं जैविक खेती से हर महीने 10 लाख रुपए कमाता हूँ, जबकि मैं खेती तो करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को बता रहा हूँ कि जैविक खेती कैसे करनी है, उनसे जो इनकम हो रही है उसको मैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ रहा हूँ कि मैं खेती से कमा रहा हूँ। यही सारी चीज अपने ट्रेडर्स कर रहे हैं। वो आपको ट्रेडिंग के बारे में सिखाते हैं, ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान बांट रहे हैं, उससे और जो जो सोर्स ऑफ इनकम है उनसे वो पैसे कमा रहे हैं और आपको दिखा के आ रहे हैं कि देखो हमने इतने छोटे से स्टार्ट की थी और आज हम इतने बड़े ट्रेडर बन गए हैं। बड़े ट्रेडर नहीं बने हो भाई साहब, क्यों किसी को झूठे सपने दिखा रहे हो, क्यों किसी को झूठ बोल रहे हो? अगर आपने ट्रेडिंग से पैसे कमाए हैं तो बोलो कि हमने ट्रेडिंग से पैसा कमाया है और सारी इनकम हमारी पास ट्रेडिंग से आई है। आपने ट्रेडिंग से कमाया है 5 साल में 1 करोड़ और आपने साइड में कमा लिए 20 करोड़ और आप कह रहे हो कि हमने ट्रेडिंग से पैसा कमाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक यूट्यूबर है, आई थिंक ए डिजिटल ब्लॉगर के नाम से, शायद नाम है उनका असीम जुनेजा के नाम से, ए डिजिटल ब्लॉगर के नाम से। वो बहुत सारे जो स्कैम कर रहे हैं उनके बारे में एक सीरीज लेके हैं, उनके बारे में बताते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, स्टॉक मार्केट के इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे हैं जिनका इनकम हुई है 2 साल में 200 करोड़, 200 करोड़, और वो खुद ट्रेडिंग में 20 करोड़ के लॉस में है। और वो अपने आप को सक्सेसफुल ट्रेडर बोलते हैं। वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है भाई साहब, वो टीचर है, उनको प्रोडक्ट बेचना आता है, अपने कोर्स बेचने आते हैं। वो ट्रेडर नहीं है। जो खुद एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है वो दूसरों को क्या सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा? आप भी उन्हीं चक्रों में पड़े हुए। जो रियल में सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो रियल में स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, वो है ही नहीं आपके सामने। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे ना, राकेश झुंझुनवाला, राधा किशन दमानी, रामदेव अग्रवाल, बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना अपन। क्या वो सिखा रहे हैं? क्या वो अपने स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको, हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना करा, ये किया वो किया? विजय केडिया जी, आप इनको देख रहे हो कि वो क्लासेस लेते हैं, फिर अपने हर दिन के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं? नहीं करते। जो लोग ये सब कर रहे हैं वो एक जाल बिछा रहे हैं, एक ट्रैप की तरह आपको फंसा रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो ट्रेडिंग से खुद लॉस खा रहे हैं, एक जाल की तरह फैलाए जा रहे हैं कि हम ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। रियल में ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। पैसा कमाया जा सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, बिल्कुल कमाया जा सकता है, लेकिन आपको इन सारे पहलुओं पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप 1 लाख को अगर आप 10 करोड़ बनाने की सोच रहे हो ना, तो भाई साहब ये बिल्कुल गलत जानकारी दी गई है आपको, जिसने भी दी है। नहीं बना पाओगे। आपके पास अगर जॉब है तो किसी बेवकूफ़ के कहने पे वो जॉब मत छोड़ देना। मैंने 1-2 ट्रेडर्स जो हैं वो एक डायलॉग मारते हैं, हर घर ट्रेडर, हर घर ट्रेडर, और वो कहते हैं कि 20,000 की नौकरी कर रहे हो आप, शर्म नहीं आती? 20,000 तो हम एक दिन का एसएल रखते हैं, ये डायलॉग मारते हैं। उन्हें कहो कि भैया 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करो और अपना घर चला के दिखाओ उस 1 लाख रुपए से, बाकी की सारी चीजें बंद कर दो, हम मान जाएंगे। और मैं चैलेंज देता हूँ, अगर कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, अगर इस चीज को वो एक्सेप्ट करता है तो उसको जो फंड चाहिए, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर कितनी फंड लेके आ सकता है? 5 लाख रुपए बहुत बड़ा इनकम होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 5 लाख नॉर्मल रिटेलर के लिए। अगर कोई 5 लाख रुपए से ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो बता दीजिए भैया, हम उनको 5 लाख रुपए देंगे, उनको पूरा घर चलाना है, ठीक है? उन्हीं 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आएगा उनसे घर चलाना है, अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है, बाकी सारी चीजें मेंटेन करनी है, और वो हमको 6 महीने चला के दिखा दें। बाकी साइड में कुछ नहीं करने देंगे। अगर वो 5 लाख रुपए में से उन्होंने लॉस खाया तो फिर वो बाकी की सारी चीजें हमें देने के लिए तैयार हो जाए, हमारा ये चैनल स्वीकार कर ले। तो ये रियलिटी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन चीज़ों को समझ जाइए। आपका कोई जानकार है जो दूसरों के बहकाव में आके ऐसी चीज़ें सोच रहा है कि भाई साहब क्या है, नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा, मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, 6 महीने तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, फिर देखना 1-1, 2-2 लाख रुपए तो पर डे कमाऊंगा, अपनी 20,000 की नौकरी, 30,000 की नौकरी छोड़ने की सोच रहा है, तो उन्हें बता देना कि भाई साहब ये रियलिटी नहीं है जो आप सोच रहे हो। ट्रेडिंग से पैसा बहुत गिने चुने लोगों ने कमाया, बहुत ही गिने चुने लोगों ने कमाया, सबने नहीं कमाया है। तो ये स्कैम चल रहा है, जो जानकारी आपसे छुपाई जा रही है, कुछ और आपको दिखाया जा रहा है, तो इन चीज़ों से बचना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी और का विरोध करूं या बाकी लोगों में कमियां निकालूं। मेरा काम बस इतना सा है कि जो अपन रिटेलर्स हैं, जो अवेयर नहीं है, उनके बीच में एक अवेयरनेस लाना
उनको समझाना कि भाई साहब आप जो चीज़ें देख रहे हो उनमें से 95-99% तक झूठी है, सिर्फ आपको फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाया जा रहा है, उसमें फंसाया जा रहा है, फंस रहे हो, ये रियलिटी नहीं है। अगर आप जॉब करते हो, जॉब करते रहिए, जॉब करते रहिए। अगर आपका कुछ बिजनेस है, कुछ धंधा है, वो करते रहिए, उसके साथ इसको सीखते रहिए, इससे आप थोड़ा बहुत कमा सकते हो। साल का अगर 15-20% की आप उम्मीद करते हो, इतना फंड है जिससे आपका घर चल सके, 15-20% की बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि 1 लाख से स्टार्ट करोगे, 5 साल में आप उसके 10 करोड़ बना लोगे, तो भाई साहब भूल जाइए, आप बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाले हो। उस 1 लाख की तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस 1 लाख से स्टार्ट करोगे, आप 2 से 3 साल में 8 से 10 लाख के लॉस में बैठे हुए मिलोगे। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, सभी में एक अवेयरनेस लाने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और हाँ, मेरा चैलेंज अभी भी है, तो जो भी है, किसी को अगर ये भेजना चाहते हो तो भेज दीजिए। उनको चैलेंज है मेरा कि अगर वो रियल में पैसा कमाया है तो हमें दिखाइए, एक एक ट्रेड दिखाइए। जैसे मैंने मेरी मनी ग्रो चैलेंज में एक एक ट्रेड दिखाता हूँ, हर ट्रेड दिखाता हूँ, रियल में उसमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो चीज़ दिखा रहा हूँ। मेरा ये दिखाने का मकसद नहीं है कि स्टॉक मार्केट से मैं कितना कमा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में जान रहा हूँ, नहीं, यह जानना मेरा मकसद है कि रियलिटी में स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी तो बन रहा है, लेकिन इतना सा कि अगर मैं उन 10 लाख के भरोसे बैठा रहा हूँ तो मेरा घर तो नहीं चलने वाला। ठीक है, तो यही रियलिटी है। अगर आपके पास साइड इनकम है, जॉब कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, उसको करते रहिए, उसके साथ थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, ऑप्शन में भी करना चाहते हो तो 15-20% साल का आप कमा सकते हो, उसी की उम्मीद कीजिएगा। और यही पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। बाकी स्कैम से बचिए, फ्रॉड से बचिए, इन फर्जी गुरुओं से बचिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कुछ व्यूज हैं, कुछ क्योरीज है तो कमेंट कीजिए। क्या आप मेरे इस व्यू से सहमत हैं? तो भी आप कमेंट कीजिए। क्या आपके पास मुझे गलत साबित करने के कुछ प्रूफ है? तो भी आप कमेंट कीजिए। आपके जितने जानने वाले, जितने रिश्तेदार ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में जान रहे हैं, या स्टॉक मार्केट में एकदम हवाई सपने देख रहे हैं, उनको वीडियो भेज दीजिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।